बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेयर केस को डिजाइन करना। हमने जो हाउस प्लान बनाया था उसमें भी हमने स्टेयर नहीं लगाई है, तो उसमें स्टेयर लगाने से पहले मैं चाहता हूं एक दो क्लास हमारी बनेगी स्टेयर्स के ऊपर, तो ये पहले हम कर लेते हैं ताकि हमारे ये टॉपिक कवर हो सके। तो स्टेयर को डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्चर टैब के अंदर ही आपको यहाँ पर स्टेयर मिल जाती है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेयर के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमें दो टाइप की यहाँ पे चीजें मिलती हैं। एक मिलता है स्टेयर बाय कंपोनेंट और दूसरा मिलता है स्टेयर बाय स्केच। तो स्केच वे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये टोटल अलग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये स्टेयर बाय कंपोनेंट है इसको हम आज डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 2 भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो चलें, स्टेयर बाय कंपोनेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेंज होंगी और मॉडिफाई क्रिएट स्टेयर के अंदर आपके पास कुछ चीजें आएंगी। जैसे पहला है रन और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर लैंडिंग, ठीक है। तो अभी हम रन के अंदर हैं, तो रन के अंदर हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ये देखें कंपोनेंट्स का ये एक हमारे पास बना हुआ है छोटा सा ग्रुप। इसमें पहला है स्ट्रेट कंपोनेंट, उसके बाद है हमारे पास फुल स्टेप स्पाइरल, उसके बाद है सेंटर एंड स्पाइरल, फिर एल शेप यू शेप। ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में देखते हैं। तो स्ट्रेट से स्टार्ट लेंगे। तो जैसे ही हमने कंपोनेंट को सिलेक्ट किया स्ट्रेट को, तो यहां पर प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आपके पास एक चीज लिखी आ रही है असेंबल्ड स्टेयर। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें 3 किस्म की स्टेयर्स आपको दिख रही हैं। असेंबल्ड, उसके बाद है कास्ट इन प्लेस स्टेयर, उसके बाद है प्री कास्ट स्टेयर। तो तीनों की तीनों को बनाने का तरीका एक ही है जो मैं असेंबल स्टेयर बनाता हूं। पहले तरीका तो सेम ही है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज आगे डिफरेंट होती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेंगे एंड पे। तो फिलहाल असेंबल्ड स्टेयर मेरे पास सिलेक्टेड है और नीचे इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यहां पर देखिए तो कंसंट्रेन में अगर देखा जाए तो बेस लेवल ये कहां से शुरू होगी, ये शुरू होगी लेवल 1 से। जैसा कि लेवल 1 ही हमारा ग्राउंड का लेवल होता है, तो जाहिर है हमारी जो सीढ़ी बनेगी वो लेवल 1 से स्टार्ट होगी और जाएगी कहां तक। टॉप लेवल हमने दिया हुआ है लेवल 2, ठीक है। आपने लेवल 2 तक, अगर आपके पास लेवल 3 है यानी सेकंड फ्लोर भी है तो आप वहां तक भी जा सकते हैं। तो फिलहाल लेवल 2 तक उसको लेके जाना है और ऑफसेट मैंने दोनों के 0 किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं। स्टेयर में आपको पता है जब ऑटोकैड में भी हमने डिजाइन की, लिबरल जिन्होंने ऑटोकैड में नहीं देखा वो याद रखेंगे, स्टेयर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें मेन पार्ट हमारे पास जो होते हैं वो यहां पर ट्रेड, राइजर, ये आप देखते हैं राइजर भी नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो और नंबर ऑफ राइजर भी, स्टेप्स भी नजर आ रहा है, ये हमें नंबर ऑफ स्टेप्स 18। एक अच्छी बात यह है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर कि ये खुद से कैलकुलेशन कर लेता है। हम इसको जस्ट अगर राइजर की हाइट दे दें, अभी जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास चल रही है राइजर की हाइट वो है 6 इंच समथिंग और मेरे पास जो डिजायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स बता रहा है वो 18 है। अगर मैं यहां पर एडिट टाइप पर क्लिक करता हूं यहां पर और मैं यहां से ये देखें, पहले में अगर देखा जाए कैलकुलेशन के अंदर तो मैक्सिमम राइजर हाइट हम ले सकते हैं 7 इंचेस तक, ठीक है, ये यहां पे मेंशन है। उसके बाद अगर आप इसको चेंज कर दें, और ट्रेड कहते हैं वो सतह जहां पर पांव रखते हैं। पहले मैं एक स्टेयर बनाकर ये चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर ये जो 7 इंचेस है इसको मैं 6 इंचेस करके अप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसको 6 इंचेस किया, ओके कर दिया, देन आप यहां पे देखेंगे डिजायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास जो हैं, यानी नंबर ऑफ राइजर जो है वो 20 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने वैल्यू चेंज कर दी। पहले 6 इंच समथिंग था, मैंने पूरा चेंज कर दिया तो यहां पे तादाद बढ़ गई, यानी 2 में इजाफा हो गया। अब हम 20 यहां पर वो अपने बना सकते हैं राइजर, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम जैसे ही इसको ड्रॉ करेंगे, मैं अभी वैसे ही सीधी ड्रॉ करता हूं, क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा जूम कर लें, साथ आपको एंगल भी बता रहा है, डिस्टेंस भी बता रहा है। और नीचे आप गौर से अगर देखें तो आपको ये बता रहा है 4 राइजर क्रिएटेड एंड आगे कॉमा लगा हुआ है, बता रहा है 16 रिमेनिंग। तो ये आपको एक चीज बता रहा है कि इतने आपने राइजर बना लिए हैं और 16 रह गए हैं। तो मैं इसको फुल ले जाता हूं आगे की तरफ, देखें वो नीचे आपको वैल्यू बताता जा रहा है। यानी टोटल हमने कितने बनाने हैं 20, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ राइजर 20 है। तो आप ऐसे चलते जाए, नीचे बताता जाएगा जी 13 हो गए हैं और 15 रह गए हैं, या 5 हो गए हैं 15 रह गए हैं। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो मैं इसके पूरे यहां पे 20 अगर कर लूं होगा क्या, देखें यहां पर गए मैं पूरे 20 मैंने कर लिया, आगे बता रहा है 0 रिमेनिंग। तो मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद हमारी ये स्टेयर बन गई और ये देखें ये बता भी रहा है कि 1 से लेकर
20 तक आपने राइजर बना लिए हैं, ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ स्टेप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी आपको सीढ़ी का रूल पता है कि जो राइजर हैं अगर 20 हैं तो स्टेप जो हैं यानी जो ट्रेड हैं जिन पर पांव रखा जाता है वो एक कम होता है हमेशा, वो 19 होंगे। अगर आपके राइजर 21 हैं तो ये जो ट्रेड होगा ये 20 होंगे। ये मैंने ऑटोकैड में भी बकायदा कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है। तो अब जब सीढ़ी बन जाती है तो यहां पर आपने फिनिश मोड करना होता है, फिनिश एडिट मोड करना होता है और यहां पर टिक का निशान है, इसको क्लिक कर दें तो आपकी ये स्टेयर है यहाँ पे बन गई है। ये देखें, अभी हम टॉप व्यू से इसको लेवल 1 से देख रहे हैं। और अगर मैं इसको 3D में चलकर देखता हूं, यहां से आप इसको 3D व्यू में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्टेयर है। इस स्टेयर को थोड़ा जूम कर लें तो देखें एक चीज, इसमें बाय डिफॉल्ट रेलिंग लगी हुई है, ठीक है। यहां पर मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूं, मैं इसको यहां से रियलिस्टिक व्यू में ले लेता हूं, ये देखें। और अगर आप इसको ईस्ट व्यू में जाके देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप देखें ये लेवल 1 से लेवल 2 तक जा रही है, यानी ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगेन मैं 3D में चलता हूं, ये देखिए ये हमारी एक सीधी सीढ़ी जो है वो बन गई। जितने हमने नंबर ऑफ ट्रेड राइजर जिस हिसाब से आप इसको गिवन करेंगे उसके हिसाब से ये बन जाती है। अब इसमें कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं कि हमारे पास राइजर क्या होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से तो चलें, बाय डिफॉल्ट हमारी रेलिंग के साथ ही आती है। देखें जी, ये वाली जो सतह है हमारी राइजर कहलाती है, ये वाली, ठीक है। अगर मैं यहां तो यहां पर आप मजीद यहाँ पे जो आपको रेलिंग नजर आ रही है, इस पूरी को रेलिंग कहा जाता है। लेकिन इसमें अगर ये जो टॉप वाला है आपको बड़ा दस्ता नजर आ रहा है, इसको हैंड रेल कहते हैं। और ये जो छोटे हैं इनको ब्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हैंड रेल है अगर मिड में हो तो मिड है, टॉप पे हो तो टॉप हैंड रेल इसको कहेंगे, बॉटम पे हो तो बॉटम हैंड रेल कह सकते हैं, बॉटम रेल कह सकते हैं। और अगर मिड में हो तो मिड रेल इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सीढ़ी होती है। और याद रखिए सीढ़ी जो है वो राइजर से स्टार्ट होती है और ये जब खत्म होती है तो लैंडिंग पर जाकर खत्म होती है। लैंडिंग वो जगह होती है जहां पर सीढ़ी के अंदर एक बड़े साइज का कदमचा, बड़ा स्टेप बनाया जाता है, जहां पर रुकने की जगह होती है, उसी को लैंडिंग कहा जाता है। ओके, तो देखें हम अगर कोई भी स्टेयर डिजाइन करते हैं, मैं लेवल 1 पर अगेन जाता हूं और यहां पर देखें इस दफा मैं स्टेयर अगेन ले रहा हूं, यहां से स्टेयर, और मैं असेंबल स्टेयर ही ले रहा हूं। लेकिन मैं इसमें इसकी सेटिंग को चेंज करता हूं। अगर मैं एडिट टाइप में जाऊं और इसका जो राइजर है वो मैं अगर यहाँ पे कर दूं 8 इंचेस, वैसे 7 इंच मैक्सिमम होना चाहिए, मैं वैसे ही आपको आइडिया देने के लिए 8 इंचेस कर रहा हूं। और यहाँ पर मुझे मिनिमम रन विड्थ बता रहा है। रन विड्थ मीन जो आपका जो स्टेप है जिस पर पांव रखते हैं उसकी लंबाई कितनी होगी वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका साइज कितना होगा, जहां पर हमने पांव रखना है ट्रेड का 11 इंच, नॉर्मल 12 इंच भी ले सकते हैं घरों में, 11 इंच भी यूज हो जाता है। और जो राइजर है वो 7 इंच से ज्यादा नहीं होना ये, लेकिन यहाँ पे 8 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अगर अभी आप देखें नंबर ऑफ राइजर जो है यहाँ पे आपको 20 नजर आ रहा है। यहाँ पर वैल्यू चेंज करने से, यानी राइजर का अगर मैं साइज चेंज करूं तो यहां पर नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे और हम इसको ओके करेंगे, देन अब यहां पे देखें 15 हो गए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ राइजर हमारे पास 15 है, क्योंकि नीचे आपको राइजर हाइट नजर आ रही है 8 इंचेस, ठीक है, और उसके नीचे ट्रेड की हाइट नजर आ रही है 11 इंचेस। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेटर ओपन करें, जैसे हमने पहले भी ऑटोकैड की वीडियो में किया था क्लास में। देखें टोटल बिल्डिंग की हाइट हमारी लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक है 10 फीट, और अगर आप 10 को जरब करें 12 से तो ये बना 120 इंचेस। और अगर 120 इंच को, यानी फॉर्मूला होता है ये कि नंबर ऑफ राइजर बराबर होता है हाइट ऑफ बिल्डिंग ओवर, यानी तकसीम उसको करना है बटा राइजर का साइज। तो राइजर का साइज है 8, आप 120 को डिवाइड कर दें 8 पर और ओके करें, यानी इक्वल करें, तो आपके पास नंबर ऑफ राइजर आएगा 15, जो कि रिवर्ट ने खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके यहां पर करेक्ट वैल्यू में दे दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्टेयर को ऐसे डिजाइन करता हूं, ड्रॉ करता हूं, तो यहां पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसमें 15 हमारे पास नंबर ऑफ राइजर बने हैं अब, ठीक है। और अगर मैं यहां से फिनिश मोड पे क्लिक कर देता हूं और अगर मैं 3D में चलकर इसको देखूं तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। इसमें 20 स्टेप थे, यानी स्टेप 19 थे, राइजर 20 थे, और इसमें 15 है तो स्टेप कितने होंगे 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, स्टेप हमेशा एक कम ही होता है। आप अगर ईस्ट व्यू पे जाके देखें तो आपको इनकी स्लोप में फर्क जरूर नजर आएगा, लेकिन ये होगा ग्राउंड लेवल से लेकर फर्स्ट फ्लोर लेवल यानी लेवल 1 तक ही, यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 2 यानी फर्स्ट फ्लोर लेवल तक। ठीक है जी, इस तरह से ये हम सीढ़ी को बनाते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेट स्टेयर से बिल्कुल स्ट्रेट स्टेयर ही बना सकते हैं, आप चाहें तो उससे एल शेप स्टेयर, यू शेप या जिग जैग टाइप भी बना सकते हैं। अगर हम लेवल 1 पर अगेन चलते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेयर लेता हूँ अगेन, यहाँ पर मैंने स्टेयर ली और सिंबल ही ली और इसमें नंबर ऑफ राइजर वगैरह मैं अगेन एडिट टाइप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी जो राइजर की मैक्सिमम होती है वो 7 इंचेस करके अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है। उसके बाद देखें इसके लिहाज से ये आपको बता देगा। अच्छा, अब ये करना है हमने, यहाँ पे स्टेयर बनानी है। जैसे ही मैं स्टेयर बनाऊंगा, ठीक है, ये देखें, एक तो आप देखें लोकेशन लाइन, ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये हमारी लोकेशन लाइन होती है। वॉल बनाते वक्त भी ये नजर आती है, मैंने आपको इसकी डिटेल बताई है। और अगर आप इसको यहाँ से देखें, लोकेशन लाइन सेंटर में है, अगर आप इसको लेफ्ट करें तो आपकी लोकेशन लाइन ये लेफ्ट साइड पर चली जाएगी, ये इस तरफ आ गई है। ठीक है, और आप स्पेस दबा के भी इसको बाद में उसमें फ्लिपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको राइट कर दूं तो ये हमारी लोकेशन लाइन राइट साइड पर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और अगर सेंटर में रखेंगे तो आपकी लोकेशन लाइन सेंटर में ही नजर आएगी। उसके बाद एक्चुअल विड्थ, यहाँ पे रन विड्थ बता रहा है 3 फीट, यानी ये जो लंबाई होगी हमारी स्टेप की ये 3 फीट होगी, यानी इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, टोटल एक स्टेप की लंबाई। जैसे मैं क्लिक करूं तो ये देखें, ये यहां से यहां तक ये 3 फीट है। ठीक है जी, ये है रन विड्थ हमारी। अंडू किया, उसके बाद अगर ऑफसेट देना है तो ऑफसेट देंगे तो ये होगा, लोकेशन लाइन से आपका ऑफसेट चला जाएगा और ऑटोमेटिक लैंडिंग के ऊपर आपने टिक लगा के रखना है। अब हम ये चाहते हैं हम एक यू शेप, एल शेप स्टेयर बनाएं जिसमें लैंडिंग भी आए। तो याद रखिए यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ राइजर 18 है, आप 18 ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते इस सेटिंग के लिहाज से। और लेवल 1 से लेवल 2 तक जाएगी, यहाँ क्लिक करते हैं तो टोटल नीचे बता रहा है मुझे कि 5 हो गए हैं, बाकी 13 रह गए हैं। अब मैंने और बनाया, 6 हो गए हैं, बाकी 12 रह गए हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे मैं थोड़ा इस साइड पे आ जाता हूँ, इस साइड पे कोने पे, और थोड़ा सा इस तरफ आने से मुझे ये एक प्रोजेक्शन लाइन दिखाई देगी। और अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूं, यहाँ पर 3 फीट के ऊपर क्लिक कर दूं ऐसे, तो अब ये यहाँ से लैंडिंग बनाना शुरू करेगा। ये देखें यहाँ पे इसने लैंडिंग बनाई क्योंकि ऑटोमेटिक लैंडिंग चेक है। अब मैं बाकी के स्टेप यहाँ बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता जाता हूँ इस तरह से करके, ये देखें जब मेरे स्टेप पूरे हो जाएंगे, रिमेनिंग 0 हो जाएगा, उसके आगे कोई स्टेप नहीं बनेगा। क्लिक करेंगे तो ये मेरी सीढ़ी बन जाएगी। और बनाने के बाद याद रखें ये फाइनल तभी होगा जब आप यहाँ से ये ग्रीन टिक को क्लिक करेंगे। और ये देखें 1 से लेकर 6 तक इसने यहाँ पर राइजर बनाए, फिर 7 से लेकर 18 तक, यहाँ टोटल 18 उसने बना दिए। अब यहाँ से क्लिक कर दें तो ये हमारी स्टेयर यहाँ पे बन गई। अब इसको 3D में यहाँ पे व्यू करके आप देख सकते हैं। ये देखें साथ रेलिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें एक लैंडिंग के साथ हमने अपनी स्टेयर जो है बना ली है। अब एक और स्टेयर बनाते हैं, लेवल 1 पर ही हम अगेन यहाँ पर चलते हैं। ये सीलिंग का लेवल 1 है, याद रखें यहाँ पर नहीं जाना, आपने फ्लोर के लेवल 1 पर जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पे एक और स्टेयर बनाते हैं। तो स्टेयर के लिए अगेन हम यहाँ से आर्किटेक्चर टैब के अंदर स्टेयर लेते हैं और यहाँ से मैं सीधी स्टेयर ही रन वाली ही ले रहा हूँ, बल्कि सीधी मैं स्टेयर। और इसमें अगर आप एडिट टाइप पे क्लिक करें और अगर आप इसमें नंबर ऑफ राइजर 5 इंचेस कर दें, अप्लाई कर दें, ठीक है, ओके कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके किया तो यहाँ पे देखें जब मैं राइजर का साइज कम करूंगा तो राइजर की तादाद बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर 24 हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड का साइज मैंने 11 इंच ही रखा हुआ है, जो कि काफी है। तो चलें अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने क्लिक किया, देखिए नीचे बता रहा है जी 7 स्टेप बन गए हैं और 8 बन गए हैं, 16 रिमेनिंग है। आप यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस कोने पे आ जाएं, क्योंकि मुझे लैंडिंग यहाँ पे बनानी है तो मैं यहाँ पे एक लैंडिंग 3 फीट पर क्लिक कर देता हूँ, फिर इस तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप बनाए, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है, अगेन मैं इस कोने पे आ जाऊंगा और आराम से इस तरफ जाऊंगा और यहाँ पर मैं तकरीबन 3 फीट के ऊपर ही क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देखें ये मेरी कुछ इस तरह से स्टेयर आ रही है, लेकिन ये एक थोड़ा सा एरर दे रहा है क्योंकि मेरी लोकेशन लाइन सेंटर में थी। मैं अंडू करता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं। इस कोने से क्लिक नहीं करना, जस्ट स्नैप करना है आपने ऐसे, और यहाँ पे आप किसी भी फासले पे ऐसे अगर क्लिक कर दें, ठीक है,
और अब आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं इस तरफ से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं फिर भी एक मसला आएगा, मेरी स्टेयर कंप्लीट नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ से बीच में टूट गया है। तो मैं अंडू करता हूं अगेन। अभी मैं कमांड से बाहर नहीं निकला, याद रखें। ये देखिए मैंने अभी टिक नहीं किया, ना ही क्रॉस किया है। मैं अगेन स्टेयर ले लेता हूं और यहां से मैं लोकेशन लाइन को अगर लेफ्ट करके देखूं, ये मेरी लोकेशन लाइन लेफ्ट पे आ रही है। और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं अब 3 फीट के ऊपर, यहाँ पे 3 फीट पे क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। अब देखें ये लैंडिंग बना रहा है। और बाकी के जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ ऊपर बनाना चाहता हूँ। तो मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे देखें नीचे बता रहा है कि 0 रिमेनिंग हो गए हैं, यानी सारे पूरे हो गए हैं। क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेयर कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से बन जाएगी। यहां से 1 से लेके 8 तक राइजर यहां बने, 9 से 14 यहां बने, फिर 15 से लेके 24 यहां, और टोटल थे 24। ये देखें पूरे हो गए, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते इसमें। तो जब मैं इसको 3D में व्यू करूंगा तो आपको ये स्टेयर कुछ इस तरह से दिखेगी। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हम अभी कमांड से बाहर नहीं गए। यहां पर फिनिश मोड एडिट को लाजमी आपने क्लिक करना है। तो यहां क्लिक करें ताकि हमारी ये कमांड प्रोसेस पूरा हो। ये देखें इस तरह से, फिर लैंडिंग, फिर ये इस तरह से चल के हमारी स्टेयर एक यहाँ पे बन गई है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये स्टेयर का यूज करते हुए इस तरह की स्टेयर भी बना सकते हैं। और आप इसी स्टेयर का यूज करते हुए यू शेप में भी इसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टेयर लेते हैं यहाँ से और स्ट्रेट ही लेते हैं, और अभी मैं इसकी सेटिंग भी चेंज नहीं करता हूँ। मैं यहाँ से इस तरफ चलता हूँ और इधर मैंने बना लिए तकरीबन 8 यहाँ, ठीक है 5 15 सॉरी यहाँ पे, क्योंकि मैं वो यूज कर रहा हूँ लेफ्ट, तो मुझे क्लियर दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम कर ले। 12 10 मैं इधर बना लेता हूँ। 10 मैंने क्लिक किया 10 पे, उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ इस तरफ, मैंने यहाँ पे अब आना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको राइट साइड कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखें आप लोकेशन लाइन आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको लैंडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे किसी फासले पे भी अंदाजे। और यहाँ पर मैं इस तरफ चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, एक स्टेप मेरा इस तरह से कुछ बन गया। फिर अगर आप नीचे आ जाएं इस तरह, थोड़ा सा आगे चलें, पहले यहाँ क्लिक करें और आप नीचे की तरफ आके इस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप स्टेयर को यहाँ पे ओके कर दें, कमांड को 3D में व्यू कर लें, तो आपकी इस तरह से भी ये देखें स्टेयर बन के आ सकती है, ठीक है जी। तो ये सब तो था स्ट्रेट स्टेयर को यूज करके हमने इसमें बनाया है। अगर आपको किसी वॉल के साथ स्टेयर बनाना है तो भी बिल्कुल आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक वॉल लेता हूँ, और वॉल कोई भी चले 8 इंच की ही ले लेते हैं, और मैं इसको लेवल 1 से लेवल 2 तक रखूंगा वॉल को, ठीक है। और यहाँ पर मैं अंदाजे से एक डिफरेंट हाइट में लंबाई चौड़ाई में वॉल बनाई। अब मैंने एक स्टेयर ली, आर्किटेक्चर टैब में गए, स्टेयर ली, और स्टेयर लेने के बाद मैं यहाँ से लेफ्ट साइड कर लूंगा, जो लोकेशन लाइन है वो लेफ्ट साइड कर लूंगा। अगर मैं यहाँ ऑफसेट दूंगा तो मेरी लोकेशन लाइन से उतने फासले पे बनेगा, लेकिन मुझे ऑफसेट नहीं देना है। और आप इसकी विड्थ कम भी कर सकते हैं, जो स्टेप है, ठीक है। यानी 3 फीट है तो 3 फीट ही होना चाहिए, या 4 फीट, ज्यादा 3.5 फीट तो नॉर्मली घरों में यूज होता है, ठीक है जी। तो आप 3 फीट लाजमी रखें कम से कम। तो यहाँ से सीढ़ी ली मैंने स्ट्रेट, और यहाँ पे लोकेशन लाइन चूंकि मेरी यहाँ पे लेफ्ट साइड सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे क्लिक करके इस तरह बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसको क्लिक कर लिया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके इस तरफ चल के बाकी स्टेप इधर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही ये बन जाए आप ये टिक का निशान लगा दें, फिनिश लाजमी करना है। अब आप यहाँ से 3D व्यू में जा करके इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये आपने वॉल के साथ इसको अटैच करके बना लिया है, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसको यहाँ से विजुअल स्टाइल चेंज करें, रियलिस्टिक व्यू करके देखें, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर आप इसको शेड करके देखें थोड़ा इस तरह से, अभी हमने मटेरियल वगैरह अप्लाई नहीं किया है, वो भी जब करेंगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से ये व्यू में दिखाई देगी। इस तरह से आप वॉल के साथ भी इसको बना सकते हैं। चलें आप ऐसा करते हैं, रेलिंग के बिना सीढ़ी को बनाकर देखते हैं। तो विदाउट रेलिंग बनाने के लिए आप ये भी कर सकते थे कि अगर आप 3D में हैं तो आप इसकी रेलिंग को चाहें अगर तो ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये रेलिंग के बगैर आपको सीढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन मैं अगर रेलिंग के बिना बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ से स्टेयर लूंगा। अच्छा, अब मैं स्टेयर की टाइप चेंज करता हूं। पहले मैं सिंबल यूज कर रहा था, मैंने आपसे कहा था बनाने का तरीका सेम ही है। इस दफा मैं मोनोलिथिक स्टेयर यूज करता हूं, और मोनोलिथिक के अंदर मैं यहाँ से रेलिंग पे क्लिक करता हूं, और रेलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। आप रेलिंग की टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं, पहले नन करते हैं और ओके करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे स्टेयर बनाऊंगा, देखिए मैंने एक मोनोलिथिक टाइप बनाई, फिनिश किया, और मैं यहाँ पर 3D में चलकर इसको देखूं
तो कहाँ बनी है जी, ये बनी है हमारी, यहाँ पे देखें क्लियर नजर आ रहा है आपको, इसका मटेरियल और टाइप का है और इसकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, स्टेयर्स को एडिट करने के बारे में, पूरी स्टेयर को कैसे एडिट करते हैं, ट्रेड राइजर वगैरह और मोनोलिथिक की एडिटिंग, ये इंशाल्लाह मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3 के अंदर या 2 के अंदर। तो उसमें पूरी एडिटिंग हम इसकी देखेंगे कि किस तरह से एडिटिंग करते हैं, ठीक है। बल्कि इससे अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो स्टेयर्स की एडिटिंग पे ही होगी, तो वो आप लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं क्लास में मैं एडिटिंग के बारे में नहीं बताना चाहता, क्लास ऐसे ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। ये देखें, विदाउट रेलिंग मैंने इसको बनाया है। अगर मैं लेवल 1 पर अगेन जाता हूँ और मैंने यहाँ से एक यहाँ पे स्टेयर ली और यहाँ पे मैं रेलिंग अब चेंज करता हूँ, ठीक है। अच्छा चलें, आप असम्बल ही ले लें, आप ये ना समझेंगे असम्बल स्टेयर में रेलिंग नहीं होती। तो यहाँ पे रेलिंग पे क्लिक करें और यहाँ से आप चलें, यहाँ से कर लें ग्लास टाइप कोई, ये ग्लास पैनल कर लें, ओके करें। ग्लास पैनल करने के बाद यहाँ मैंने क्लिक किया, अब मेरी जो रेलिंग आएगी वो आएगी असल में ग्लास पैनल, ग्लास के साथ। ये देखिए, ये मैंने इसको बनाया और मैंने इसको 3D में गए, अभी मैंने कमांड से बाहर नहीं गया, ये देखें ये भी आ रही है। तो जब जैसे ही फिनिश करेंगे यहाँ से, तब आप देखेंगे इसकी जो रेलिंग आ रही है अब वो और टाइप की, शीशा लगा हुआ ग्लास टाइप की आ रही है, ये देखें, क्योंकि हमने रेलिंग चेंज की है, ठीक है। इसी तरह से आप अगेन स्टेयर लें और यहाँ से आप रेलिंग पे क्लिक करें। यहाँ से हमने ली थी ग्लास पैनल, आप कोई और भी पाइप वाली ले सकते हैं, ओके कर सकते हैं। और यहाँ से आप ऐसे स्टेयर को क्लिक करके बना सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास जो रेलिंग आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की आ रही है, ये देखें, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसका व्यू आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, ये इधर से आपको सही नजर आएगी, ये देखें, ये अब इस तरह से कुछ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेलिंग की टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं और रेलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो आगे दूसरी स्टेयर्स को देखते हैं आप। यहाँ पर हमने अभी तो स्टेयर को यूज किया है, आगे हम चलते हैं दूसरी स्टेयर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी आप कोई भी स्टेयर लेते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेयर ली और स्टेयर में याद रखें मैं जो भी स्टेयर ले रहा हूँ स्टेयर बाई कंपोनेंट ले रहा हूँ। मैं इसको बंद करके दिखा दूं, यहाँ से स्टेयर विद कंपोनेंट, स्केच अभी नहीं कर रहे। तो कंपोनेंट में ये सारी चीजें, अभी स्ट्रेट पे काम कर रहे थे। एक होता है हमारे पास फुल स्टेप स्पाइरल। फुल स्टेप स्पाइरल का मतलब है कि इसके जितने भी स्टेप्स होंगे इस तरह से राउंडेड होंगे, आपको स्केच में नजर आ रहा है। तो जस्ट क्लिक करेंगे, इसमें होगा क्या, जहाँ पे सेटिंग्स बाकी वही हैं, ट्रेड राइजर जैसे आपने देना है, हाइट वगैरह राइजर की वैसे ही दे सकते हैं जैसे स्ट्रेट में देते थे। लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना है और इसकी एक्चुअल रन विड्थ इतनी है, ठीक है, ऑफसेट 0 है और आप इसको सेंटर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर लोकेशन लाइन सेंटर कर लें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा, साथ हमें रेडियस इसका बताता जा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको मतलब क्लिक कर दूं, इतना मुझे स्पाइरल लेना है, क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी इस लिहाज से स्पाइरल बन जाएगी। 3D में जाके देख सकती हैं आप, ये देखिए अभी ये बनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ से टिक के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी स्टेयर मुकम्मल होगी इस तरह से, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका व्यू भी बदल के देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये रही हमारी स्पाइरल, ये फुल स्पाइरल है, जैसे घूमती हुई जाती है। अब दूसरी स्टेयर में यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। अगेन लेवल 1 पर ही चलते हैं और यहाँ पे स्टेयर लेते हैं और इस दफा बेशक आप यहाँ से मोनोलिथिक ले लें, कोई मसला नहीं, तरीका सेम है। यहाँ से आप ले लें ये वाली जो कि सेंटर एंड स्पाइरल। इसमें हमें एक सेंटर देना होगा, सेंटर के बाद आप इसको एंड पॉइंट देंगे, जैसे कोई भी यहाँ पे 5 फीट पे दे दिया। देन आप ऐसे इसके स्टेप्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो आप जितने भी इसके बनाना चाहते हैं ऐसे बना के क्लिक कर देंगे, उसके बाद कमांड से ओके कर देंगे फिनिश मोड को। उसके बाद आप 3D में जा करके इसको देख सकते हैं। ये मोनोलिथिक टाइप कुछ इस तरह से बन गई है हमारे पास, ओके। तो उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट एक स्टेयर। यहाँ पे अगेन स्टेयर पे क्लिक करते हैं और बनी बनाई हमारे पास यहाँ पर आती है एल शेप स्टेयर। अगर आप यहाँ से एल शेप स्टेयर को लेते हैं, सिंपल करना यह है, सेटिंग सारी वैसी ही है, कैसे राइजर हाइट वगैरह चेंज करना है, कहीं भी जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे आप तो वो आपकी स्टेयर वहां पे लग जाएगी। बस यहाँ से टिक का निशान लाजमी करना है। तो ये देखें यहाँ पर ये लग गई है। और अगर आपको यू शेप बनाना है तो आप स्टेयर पे जाएंगे, स्टेयर पे जाने के बाद यू शेप स्टेयर को लेंगे और सेम वही काम, सेटिंग्स वगैरह इसकी भी वही है
और यहाँ पे आप क्लिक करा देंगे, बस एक क्लिक करना है और यहाँ से कमांड को ओके करना है, तो आपकी ये दोनों स्टेयर्स जो है वो लग जाएंगी। और याद रखें इनको हम बाद में एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, वो मैं एडिटिंग वाली अगली क्लास में इंशाल्लाह स्टेयर्स को एडिट कैसे करते हैं उसमें डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अभी आप इसको 3D में चलकर देखें तो हमारे पास जो स्टेयर्स लगी हैं ये देखिए सारी अभी जो हमने बनाई हैं, कुछ ये तो हमने स्पाइरल टाइप बनाई हैं, जो अभी हमने बनाई हैं यू शेप एल शेप वो कहाँ हैं, अच्छा जी वो इनके अंदर ही कहीं मिक्स हो गई हैं। मैं इनको दोबारा यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, इधर ही बनाते हैं, बेशक आप स्टेयर ले लें कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप एल शेप ले लें और यहाँ पर आप जस्ट एक बार क्लिक कर दें, ठीक है। याद रखिएगा क्लिक करने के बाद आपने फिनिश कमांड लाजमी करना होती है, यहाँ से फिनिश मोड लाजमी। ये देखें ये हमारी स्टेयर बन गई है एल शेप, ठीक है जी। इस तरह से आपने एक एल शेप स्टेयर जो है वो बना ली है, ये देखिए, ठीक है। और इसी तरह से हम अगर यू शेप स्टेयर को बनाते हैं तो आप यहाँ से अगेन स्टेयर ले सकते हैं और स्टेयर लेने के बाद आप यहाँ से यू शेप ले सकते हैं और यू शेप लेने के बाद सिंपल आप जस्ट एक क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बाकी सेटिंग्स आई हैं और यहाँ पे देखें अभी रेलिंग वगैरह तब शो होगी जब आप कमांड को यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपकी ये स्टेयर यहाँ पे बन गई है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इसका काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्यूज को चेंज करके भी अपनी सारी स्टेयर्स को देख सकते हैं। ये देखें दोनों स्टेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इनको देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह से देखना चाहते हैं, जिस व्यू में भी आप इनको देखना चाहते हैं वो व्यू करके आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी स्टेयर्स हमने बनाई हैं। तो आई होप कि यहाँ तक की क्लास तो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक काम ये भी आप कर सकते हैं, जैसे लेवल 1 पर चलते हैं और यहाँ पे देखें मैं एक स्टेयर बनाऊं, अगर कोई भी स्टेयर मैं यहाँ से लेता हूँ, लाइक सीधी ही ले लें और यहाँ पे मैंने ये स्टेयर बनाई है इतनी, ठीक है। स्टेयर बनाने के बाद अभी मैं कमांड से बाहर नहीं गया हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर कोई स्पाइरल स्टेयर ले लेता हूँ या कोई और स्टेयर, तो मैं अगर यहाँ पे इसको जाके ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उससे आगे ये बनना स्टार्ट हो रही है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हमें व्यू देगी, ठीक है जी। अगर आप इसको फिनिश कर देते हैं और इसको अगर 3D में देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से व्यू देगी, ठीक है। यानी आधी गोल है, ये देखें आधी सीढ़ी जो है वो गोल है और आधी दूसरी। यहाँ पे इसका व्यू मैंने चेंज किया है, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ ये अजीब सी लैंडिंग टाइप में बन गई है, क्योंकि मैंने इसको कोई डायमेंशंस वगैरह में नहीं बनाया, जस्ट आइडिया देने के लिए कि अगर जब तक आप कमांड से बाहर नहीं जाते आप उसके आगे कोई और स्टेयर भी यहाँ पे पिन कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं अगेन जाता हूँ, यहाँ पर सर्कुलर स्टेयर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर बनाई, उसके बाद मैंने स्ट्रेट ली और उसके आगे आप यहाँ से स्ट्रेट स्टेयर को भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ये देखें अभी तक जो है हमारी स्टेयर वो है कि हम कमांड से बाहर नहीं निकले, ये इसका होता है फायदा। और जब मैं टिक करूंगा तो ये मेरी बिल्कुल इसी तरह से पहले राउंड और फिर दूसरी तरह से बन जाएगी। 3D में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से बनी है, ये देखें पहले इस तरह से राउंड फिर आगे से स्ट्रेट। तो इस तरह से भी आप अपनी स्टेयर को डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम स्टेयर्स की एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं आपको स्केच टाइप स्टेयर भी बना के दिखाऊंगा और फिर हम उसको अपने प्लान में लगाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर लाजमी करना है। थैंक यू सो मच। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।